नमस्कार, जय जोहार। का हाल है? मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं। आज मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज में छत्तीसगढ़ कॉलेज के वाणिज्य के छात्रों के बीच ये जानने और समझने के लिए कि बाज़ार का इस वक्त जो हाल है, दरअसल उस हाल से छात्र कितने जो है वाकिफ़ है। चूँकि ये बाज़ार में जाते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और उसका हाल जो है बताते रहते हैं। तो महंगाई के इस दौर में जहाँ सब जगह हाहाकार की स्थिति मची हुई है, ऐसे में छात्र जो है छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति को देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति को किस तरह से समझ पा रहे हैं। तो आज मेरे साथ वाणिज्य के छात्र भी हैं और छत्तीसगढ़ कॉलेज के जो है बड़े जो है सुधी चर्चित नामी जो है प्रोफेसर भी हैं। तो ज़रा इनसे ये समझेंगे कि भाई कॉलेज का नॉलेज या बाज़ार का नॉलेज, इन दोनों में कितना फ़र्क है और हाल क्या है। तो बातचीत की शुरुआत करता हूँ मैं आप ही से। अर्थशास्त्री हैं, वाणिज्य को बहुत करीब से समझते हैं। देश भर में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो सर, महंगाई से जो है सब कोई परेशान है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, गणित कहाँ पे जो है बैठ रहा है, बाज़ार की स्थिति क्या है? अर्थव्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने बुनियाद पर खड़ी उतर रही है। थोड़ी सी तकलीफ या परेशानी का विषय मुनाफाखोरी का है। कुछ लोग, सभी व्यापारी नहीं है, कुछ व्यापारी जो हैं एक कॉकस बना के जो व्यापार कर रहे हैं, उसके कारण मूल्य में वृद्धि है। मुनाफाखोरी और काला बाजारी, ये मनोवृत्ति जो है कुछ लोगों में पनपी हुई है, जिसके कारण उद्योग और व्यापार पर उसका नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। और हाहाकार की स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि उतना वेतन भी बढ़ा है लोगों का, जीवन स्तर भी उतना सुधरा है। सरकारी नौकरी वालों के हिसाब से मत देखिए। नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, आम जनता से भी देख रहा हो। आप एक मजदूर को पहले जो हम 250 रुपये मजदूरी देते थे, आज वो 500 से 700 रुपये ले रहे हैं। मनरेगा में 211 रुपये 204 रुपये हुए हैं अभी। देखिए, तो वो बेरोजगार की स्थिति पे है। और उनके कार्य की अवधि को भी देखिए, उस पर जिस प्रकार से निजी क्षेत्र में परिश्रम करने पे जो वेतन मिलता है, उसकी तुलना में सरकारी क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उससे लिबराइजेशन रहता है। उनकी उदारता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है और उनके समय सीमा भी निर्धारित होती है जो कम होती है। यहाँ तो 8 घंटे निजी क्षेत्र में, मतलब 8 घंटे होता है। उसे किसी प्रकार का ब्रेक अगर 2 घंटे ले लिए तो 2 घंटा 8 घंटे के बदले 10 घंटा हो जाएगा। वो कार्य पूरा 10 घंटे लेते हैं और पैसा भी उतना ही देते हैं। इसका ये मान लेना कि वेतन नहीं बढ़ा है या लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ी है, ऐसा नहीं है। मजदूरी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है। जीवन स्तर यथास्थिति बनी हुई है, विकसित नहीं हुआ है। आय जरूर बढ़ी है, लेकिन जीवन स्तर पनप नहीं पाया, क्योंकि बीच में जिस तरीके की मुनाफाखोरी। आप कह रहे हैं हाय हाय नहीं है, आय आय है। नहीं, हाय हाय और आय आय। देखिए, हाय हाय तो जिंदगी भर बनी रहती है। जन्म से लेके मृत्यु तक हाय हाय रहता है। मरने के बाद भी आदमी सोचता है कि मेरा कम से कम मजार खूबसूरत अंदर। छत्तीसगढ़ का बाजार क्या कह रहा है सर? छत्तीसगढ़ का बाजार स्थिति ये है कि कोरोना काल में भी जिस प्रकार की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर बनी थी, उससे अच्छा स्थिति छत्तीसगढ़ की बनी रही। कारण ये था कि यहाँ पे किसानों को जिस तरीके से बोनस दिया गया, जिस तरीके से उनके मानदेय का भुगतान किया गया, उससे आर्थिक संपन्नता आई। देखिए, पूरे देश में ऑटोमोबाइल में डाउनफॉल था, गिरावट की स्थिति थी, मंदी की स्थिति थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वाहन और सबसे ज़्यादा वाहनों का क्रय विक्रय रायपुर में ही, छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। इस प्रकार से यहाँ के जो किसान जो पहले अपने पास धनराशि रखे हुए थे, एक तो नया राज्य बना। पहले यहाँ की भूमि का मूल्य बहुत कम था, वो अब मेरे से ज़्यादा अच्छा सब लोग जानते हैं। तो आप कह रहे हैं महंगाई का असर छत्तीसगढ़ में नहीं है? महंगाई का असर हुआ है, प्रताड़ित हुए हैं लोग बाग, ऐसा नहीं कि प्रताड़ित नहीं हुए हैं। महंगाई से हर कोई प्रताड़ित होता है, पर आर्थिक संपन्नता जो थी, जो धनोपार्जन की मनोवृत्ति थी, वो यहाँ पे विकसित हुई है, जिसके कारण इसका प्रभाव अपेक्षाकृत, जैसा सोच रहे थे हाहाकार मचेगा, वैसा हाहाकार नहीं बचा। थोड़ी तकलीफ हुई, कुछ बाहरी लोग भी आए, राज्य के बाहर के लोग भी यहाँ रोजगार के लिए आए, उनको भी रोजगार मिला। और अभी आपके ये सब सारे बच्चे जो है वाणिज्य के, इन्होंने बाजार को देखा है? हाँ, अभी हमने बच्चों को 2, हमारे यहाँ डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और एमकॉम, ये दोनों कोर्स के बच्चों को हम लेके गए थे भ्रमण के लिए। और इनको हम व्यापारिक केंद्र दिखाया, उद्योग दिखाया और उनकी कार्य प्रणाली को समझाया। और चूंकि मैं 2 विषय पढ़ाता हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग रिसर्च, तो मार्केटिंग रिसर्च के हिसाब से मैंने इनको रायपुर के एक ही दिन में पूरे थोक बाजार, 12 करीब थोक बाजार और मॉल का भ्रमण करवाया। और यहाँ पे एक उद्योग के नाम पर यहाँ पे स्टार सैमसंग के जो टीवी वगैरह बनता है, उसके असेंबल सेंटर में लेके गया। तो वहाँ पे बच्चों को, आपके बच्चों से जरा समझते हैं कि बाजार का हाल क्या है। तो बताइए, आप कहाँ गई थी, बाजार को किस रूप में आपने देखा है? सर, हम डुमरतराई के थोक मार्केट में गए थे, जहाँ पे हम सब्जी मार्केट में पहले गए थे, जहाँ पे हमने समझा कि सब्जियों का जो है व्यापार, लोकल में जो उपज होती है वो थोड़े
सस्ते दामों में रहती है। जो बाहर से आते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण महंगाई बढ़ती है। और एक होता है सब्जियों में कि सब्जियों का जो वो रहता है ना, ताज़ा रहता है तो थोड़े महंगे, जैसे भाजी है ताज़ा ताज़ा रहती है उसकी प्राइस ज़्यादा रहती है। जैसी वो धूप में ऐसा झुलस जाती है, थोड़ा वो हो जाती है ख़राब जैसे, तो उसकी प्राइस जो है कम होते जाती है। और हमने ये जाना कि जो मुनाफाखोरी सर ने जैसे बताया, वो होलसेलिंग में मतलब ग्राउंड लेवल में सब्जियां होती है, बट जो रिटेलिंग में होर्डिंग वगैरह होते हैं उसके कारण भी कई बार ये जो प्राइस इंक्रीमेंट होता है वो होता है। रिटेलिंग में जैसे यहाँ पे बहुत सारे सब्जी मार्केट से, तो हर जगह आपको लगता है कुछ समझ में आया कि सब्जी के रेट पे कंट्रोल किया जा सकता है? सर कंट्रोल होलसेलिंग में तो मोस्ट ऑफ द सिमिलर ही रहते हैं, अप डाउन उतना नहीं रहता। बट जो छोटे छोटे जगहों पे लगते हैं, ठेले में जो बैठ के लगाते हैं, उनके प्राइजेस जो है ऊपर नीचे होते हैं। और आपने क्या देखा? पूरे मार्केटिंग, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट ही हमारा था कि मार्केटिंग रिसर्च के बारे में हम सारी जानकारी हो, तो हमने जो पूरे सभी प्रकार के जो मार्केट थे वहाँ पे थोक व्यापार के, उसके बारे में सारी चीज़ की नॉलेज हमें हुई। हमें पता चला कि हाँ किस तरह से कौन सी चीज़ें कितने में एक्चुअल में प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होता है, और एक्चुअल में वो मार्केट आते आते तक उसका कॉस्ट कितना बढ़ जाता है। सारे अलग अलग जो चार्जेस होते हैं वो सारा कैलकुलेट करके हमारे पास जब आता है तो वो उस लेवल तक, उतने महंगाई तक आ जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है महंगाई बढ़ने के पीछे कारण कुछ समझ में आया? महंगाई बढ़ने के पीछे कारण ऐसा है कि कुछ लोग, जैसे एक बंच ऑफ लोग है जो ऐसा मार्केट के हिसाब से प्राइस फिक्स करके रखे कि हम इससे ज़्यादा भी नहीं बेचेंगे। तो वो कुछ लोगों की वजह से क्या है, मार्केट की कंडीशन जो है लोगों को ऐसे देखने में लग रहा है कि महंगा है। अगर हम उनके ऊपर या उनको लेकर कोई वर्क करता है उसके ऊपर, तो फिर ये चीज़ से हम वो ओवरकम कर सकते हैं, मतलब महंगाई उतनी नहीं रहेगी। और बताइए, आप जो है आपके परिवार में क्या करते हैं लोग? मेरे परिवार में तो किसान हैं, एक गाँव से है। लेकिन हम लोग मार्केटिंग रिसर्च पढ़ते हैं M.Com 4th सेमेस्टर में, तो हम लोग उसके पूरे जानकारी लेने के लिए रायपुर, स्थानीय रायपुर के थोक मार्केट में हम देख रहे हैं कि खेती किसानी पे भी महंगाई का बड़ा असर पड़ रहा है। ऐसा आप देखते हैं, महसूस करते हैं घर में? हाँ, दिनों दिन जैसे रोज तुमने क्या किया है, मतलब तुमने किस पे रिसर्च किया है? हमने मार्केटिंग के बारे में कौन सा, जैसे इन्होंने बताया सब्जी के बारे में, इन्होंने बताया फल और दूसरे, हाँ, तो आप कौन से मार्केट में गए थे? हम लोग डुमरटरी के थोक मार्केट में गए थे, ड्राई फ्रूट के वाले में गए, ड्राई फ्रूट मार्केट है। वहाँ उन लोग बताए कि काजू के छिलके भी बिकते हैं, इसके बारे में उनको बहुत सारी जानकारी दिए। और क्या बोलते हैं, हम लोग को ड्राई फ्रूट की वैरायटी के बारे में पता नहीं था, तो वहाँ जाके हम लोग को सभी की मूल्य में क्या समझ में आया कि क्या हो रहा है, महंगाई जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, उसका कुछ असर दिख रहा है? कुछ समझ में आया बाजार से, रिसर्च से? हाँ, कोविड के बाद क्या बोलते हैं आयात में थोड़ा प्रभाव पड़ा इस कारण। ये इधर आओ, तुम जो है ये इतना दस्तावेज काहे का रख लियो तुम? जी सर, ये जैसा आपने मार्केटिंग रिसर्च किया था उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट तैयार की है। हाँ। इस पे सब लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, अभी करंट में रेट कितने चल रहे हैं, ये सबको इसमें क्या समझ में आ रहा है छत्तीसगढ़ में किस तरह से दिख रहा है महंगाई का असर जो है? कुछ दिख रहा है या फिर छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों की तुलना में ठीक ठाक स्थिति में है? जी सर, जैसे पूरे देश में महंगाई का असर है, छत्तीसगढ़ पे भी है, इससे नकारा नहीं जा सकता। बट छत्तीसगढ़ की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ी ठीक है, अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कृषि आधारित क्षेत्र है, पूरा छत्तीसगढ़ कृषि आधारित है। यहाँ पे बोनस वगैरह सब अच्छे से दिया गया है और उपज भी अच्छा खासा हुआ है, तो किसानों की आय जो है वो लगभग समान ही है, ज़्यादा बढ़ोतरी तो हुई नहीं है, बट फिर भी दूसरे राज्यों की तुलना में ठीक है। तो इससे उनके जो परचेजिंग पावर पे उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ी है। बाजार पे क्या प्रभाव देख रहे हैं? बाजार वैसे ही गुलजार है कोविड के बाद या फिर कुछ असर है? कोविड का असर तो डेफिनेटली है, अभी उसको ओवरकम करने की सभी कोशिश कर रहे हैं। 50% ऑलमोस्ट बोला जाए तो कवर हो चुका है अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन, और बाकी जो है वो धीरे धीरे करके पॉलिसी वगैरह अगर गवर्नमेंट अच्छा बनाती है तो उसके अनुसार वो लोग ओवरकम कर लेंगे। हमारी रिसर्च में क्या चीज़ें समझ में आई, क्या तुमने निकाला? जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो महंगाई एक्चुअल में है कहाँ पर लैक हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि होलसेल में जितने भी प्राइजेस है प्रोडक्ट्स के वो लगभग समान होते हैं, लेकिन जैसे वो रिटेलर में आ जाता है, जैसे कोई किराना शॉप में आ रहा है, तो अपन देखते हैं कि जो प्राइस है बहुत ही फ्लक्चुएट होता है। जैसे सब्जी मार्केट में मान लो यहाँ पर जो भी है थोक बाज़ार के पास में है, कोई लगाता है ठेला,
वहाँ का जो प्राइस देखा जाएगा और वहाँ से जो दूर में बेचता है वहाँ में बहुत ही मतलब डिफरेंस आता है। यहाँ पे जो 10 रुपये में बिक रहा है ना, वही चीज़ वहाँ पे 20 रुपये किलो ऐसे में बिकता है। अच्छा, कहीं से कुछ, जैसे तुम लोगों ने इतने सारे लोगों से बातचीत की होगी, तो उन्होंने कुछ बताएं कारण जो है कि कहाँ पे ज़्यादा जो है असर पड़ रहा है? मतलब एक बात हमेशा यही कही जाती है कि ट्रांसपोर्टिंग की वजह से जो है चीज़ें बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, और कोई कारण समझ में आता है? जी, ट्रांसपोर्टिंग मेन था। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सभी इससे त्रस्त तो है, सभी इसी की वजह से बाजार भाव है या और भी कोई कारण? फलों के बारे में बताया गया था कि जो फलों का जो प्रोडक्शन होता है उसकी उपज छत्तीसगढ़ में उतनी ज़्यादा नहीं है। सब्जियों की तो है बट फलों की नहीं है। तो मोस्टली जो बाज़ारों में फल बिकते हैं ना, वो लोकल हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं होते, बाहर के होते हैं। उन्होंने बताया कि रूस, इटली, फॉरेन से भी उनके पास आते हैं सारे फ्रूट्स, और दिल्ली से आते हैं, मुंबई से, नासिक से अंगूर वगैरह स्पेशली आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्या हमारे जो राज्य है उससे बाहर आते हैं, तो उसके कारण भी महंगाई रहती है फलों की। ये इधर आओ भाई, तुमने कहीं कुछ देखा, समझा? जैसे कि भाइयों ने बताया और बाकी सभी विद्यार्थियों ने बताया, इसमें सब मेन कारण क्या है? जमाखोरी, काला बाजारी। जैसे कि बड़े बड़े जितने भी व्यापारियां हैं, उन लोगों के जमाखोरी की वजह से प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है और लोगों तक सामान नहीं पहुंच रहा है, और उसकी वजह से जो मंदी हो रही है और रेट में जो वृद्धि हो रही है, उसी की वजह से हम लोग को ये सब सहना पड़ रहा है, आम जनता को। जो एक बड़े बड़े व्यापारी अपने लाभ के लिए इतना ये सब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को सहना पड़ रहा है, और इस चीज़ को बाकी कोई तो देखेगा नहीं। क्योंकि कह रहे हो कि जो है व्यापारियों की वजह से जो है महंगाई पे असर पड़ता है। वो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करते हैं। हाँ, व्यापारी और एक प्रोडक्शन करने वाला, ये दोनों के बीच होता है जो भी ये। लेकिन व्यापारी तो भी कहते हैं हम भी त्रस्त हैं यार इससे। तो सर, ये तो बताने की बात है। अगर मैं बोलूँगा कि मेरी फैक्ट्री जल गई है, जलाने का कारण तो मेरा ही होगा ना, ताकि मेरे को इंश्योरेंस का टर्म मिल जाए। उसके लिए तो अगर मैं कुछ भी करूँगा तो भी इंश्योरेंस वाला यही देखेगा ना कि हाँ उसका फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। कह रहे हो कि जो है जो सरकारें चीज़ें तय करती है उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, व्यापारी अपने हिसाब से बाजार को चलाते हैं। मार्केट व्यापारी के ऊपर ही मतलब स्थित है, और व्यापारी उसी चीज़ को मेंटेन करता है, और उसी चीज़ में हम लोग चलते हैं, उसी चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जो व्यापारी जैसा हम लोग को बताता है, हम लोग वैसे ही करते रहते हैं, और उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं अभी भी। हम लोग उसको बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन एक इंसान से वो परिवर्तन नहीं आएगा। सभी को एक जैसा सोचना पड़ेगा, सभी को एक जैसा समझना पड़ेगा, तब जाके वो परिवर्तन हमको दिखेगा, और मूल्य में जो वृद्धि है वो मतलब निम्न हो जाएगा और न्यूनतम हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ के लिए सभी को सोचना पड़ेगा कि हो क्यों रहा है, क्या हम लोग इतना अगर रेट दे रहे हैं तो मतलब ये उसके लिए जायज़ है और नहीं है। अगर जायज़ है तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अगर हमसे ज़्यादा दे रहे हैं तो अगर सबके सब अगर मिल के सोचे कि हम ज़्यादा पे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, मान के चलिए आलू, अब आलू का रेट अभी ठंड के टाइम में 10-15 रुपये किलो था और अभी 30 के आसपास हो गया। मतलब सोचना चाहिए कि सीज़न का कोई वो नहीं है, क्योंकि हर टाइम पे ठंड हो, बारिश हो और मतलब ये गर्मी, तीनों के टाइम पे तो मतलब प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, लेकिन रेट बढ़ने का कारण ही क्या है? अब बताइए ना, कुछ तो है ही नहीं। लेकिन मतलब जमाखोरी कर रहे ताकि हम और इस सीज़न में दिखाए लोगों को, हाँ कि आलू का इतना ये खराबी हुआ है, लेकिन हम लोग इसमें मतलब रेट का वृद्धि कर सकें और ज़्यादा लाभ कमा सकें। मतलब ये जमाखोरी और काला बाजारी की वजह से ही हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब इसमें समझ नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताओ जो है तुम क्या समझ रहे हो, छत्तीसगढ़ में मार्केट की क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं है, बाज़ार यहाँ पे किस तरह से तैयार हो सकता है? मार्केट की स्थिति तो ख़राब है। कोविड के बाद से प्राइस एक्सीड हुए हैं, बट जिस हिसाब से उनको नीचे आना चाहिए था वो वैसे नहीं आए हैं। व्यापारी अपने फ़ायदे के हिसाब से भाव बढ़ाए थे, बट अब कोविड की स्थिति सामान्य हो रही थी तो कायदे से उनको धीरे धीरे भाव रेगुलर लाने चाहिए, बट वैसे नहीं आए हैं। ठंड में सब्जियां सस्ती हो रही थी, लोग स्टॉक बना रहे हैं बट सब्जियां बाहर नहीं निकाल रहे हैं। उनका प्राइस अभी भी वैसा है, 30 रुपये 40 रुपये, जो 10 में 2-2 किलो मिलती है वो 30-30 रुपये किलो बिक रही है। सो मार्केट की स्थिति तो ख़राब है, लोग उसको बिगाड़ने में अपना वो दाम अगर बढ़े हुए हैं तो क्या वो दाम जो है जो उत्पादक किसान है उन तक नहीं पहुँच रहे हैं? ये वो आज भी उसी दाम पे मेरी समझ में ये व्यापारियों का किया धरा है। वो स्टॉक बना के रखे हैं, जब स्टॉक निकालते हैं तो सब्जियों की किस्म ख़राब हो जाती है, जो आपको बाज़ार में दिख जाएंगी, फ्रेश नहीं दिखती, सब्जियां पुरानी दिखती है, भाव उनका फिर भी बढ़ा हुआ रहता है। सो मार्केट की स्थिति तो ख़राब है। अच्छा, तुम तो जो है इलेक्ट्रिक जो है मार्केट देखे आए, इलेक्ट्रिकल वाली जो है चीज़ें, उसका मार्केट क्या है छत्तीसगढ़ में?
मैं जिस कंपनी में विज़िट किया था वो स्टार शाइन की असेंबली यूनिट थी। जैसा कि वहाँ के मैनेजर ने बताया कि हमारी टीवी मोस्टली सीसीटीवी कैमरे की जो लाइव रिकॉर्डिंग दिखती है वहाँ यूज़ होती है। लोग डेली यूज़ के लिए उन टीवियों का यूज़ बहुत कम करते हैं। उसके अलावा वो कंपनी जो है दूसरी कंपनियों के प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, जैसे क्रोमा हो गया, क्राउन हो गया। अगर वो कंपनी उनको ऑर्डर दे तो स्टार शाइन कंपनी उनकी असेंबली करके प्रोडक्ट डायरेक्ट डिलीवर करती है एज अ ड्रॉप शिपिंग। सो टीवी का मार्केट मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। बाकी अरे छत्तीसगढ़ में क्या संभावनाएं नज़र आती है सर, ये बताइए छत्तीसगढ़ में क्या संभावनाएं नज़र आती है? यहाँ का बाज़ार कौन सा बड़ा बाज़ार है, किसका बाज़ार है? और हम लोगों ने थोक व्यापार केंद्र घूमा डूमरसरी में, तो वहाँ के व्यापारियों के बताए के अनुसार मध्य भारत का सबसे बड़ा सब्जी मंडी बन के तैयार है रायपुर। और ऐसे ही हमारे 5 राज्यों के बीच का, 5 और 7 राज्यों के बीच का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है पंडरी। यहाँ से हमको बहुत लंबे क्षेत्रों से आए, मतलब हम दूसरे राज्यों भी माल भेजते हैं और दूसरे राज्यों से माल भी आते हैं। हमारे यहाँ जो सब्जी मंडी है प्रायः उसमें सभी राज्यों से हमारे सामने ही भिंडी के और मिर्ची के भाव केरल से तय हो रहे थे। छत्तीसगढ़ जो है उत्पादक राज्य है, लेकिन उसके भाव तय होते हैं केरल। हाँ, तो ऐसे कई चीज़ों के रेट, जहाँ रेट कम हुआ हमारे यहाँ से माल तुरंत वहाँ सप्लाई हो जाता है। अगर हमारे यहाँ रेट बढ़ता है तो वहाँ से माल तुरंत रवाना हो जाता है। यानी हमको वो स्थिति देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिल्ली में और हरियाणा से सब्जियाँ, कर्नाटक से सब्जियाँ रायपुर में आती और यहाँ मालूम होता है कि शॉर्ट होने की संभावना है। जैसे केले का भी जब नवरात्र शुरू हो रहा है तब फल का मार्केट का है, इनकी पहले से तय हो गई बात कि यहाँ पे फल नहीं हुआ है, यहाँ पे केले की फसल जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, या वो पका नहीं है, तैयार होकर नहीं आया है। इन्होंने तुरंत भूसावल और जलगांव वगैरह के लिए ऑर्डर करके वहाँ से यहाँ सब्जी आना शुरू हो गई, वहाँ से केला आना शुरू हो गया, फल आना शुरू हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, एक ऐसा हब बना है अपना। यदि अगर वास्तव में अगर यहाँ पे एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया जाता है थोक व्यापार का, जैसे कि प्रस्ताव में चल रहा है, रोज़ दिन पेपर में समाचार हम देख रहे हैं, अगर ये ऐसा विकसित किया जाता है तो निश्चित तौर पे मध्य भारत का सबसे बड़ा बाजार होगा रायपुर। क्योंकि यहाँ पे देखिए बस्तर की इमली यहाँ से निर्यात होती है, लेकिन रायपुर के बाज़ार में फिलीपींस, बैंकॉक वगैरह से आई हुई इमलियाँ बिकती हैं। मतलब ये दुर्भाग्यजनक बात है कि हमारी जो चीज़ें निर्यात हो रही है। अब आप कह रहे हैं कि रायपुर के बाजार में छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से जो उत्पादक चीजें हैं वो नहीं पहुंचती है, नहीं पहुंचती, वो सीधा निर्यात हो जाती है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ें मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरीके से अपने माल को अपने उपभोक्ता तक भी पहुंचाएं। सिर्फ विदेश जाने से इसका कोई फायदा नहीं है। वो अच्छी क्वालिटी है तो उसको हमें भी तो स्वाद चखने के लिए मिले। वहाँ से सीधा चले जाते हैं विदेश, बस्तर से सीधे माल लोड होगा, बॉम्बे निकल जाएगा, हैदराबाद निकल जाएगा, विशाखापट्टनम निकल जाएगा, वहाँ से माल निर्यात हो जाएगा। लेकिन रायपुर में नहीं आ पाता। अब रायपुर वाले को चाहिए तो वो क्या करता है, थाईलैंड, फिलीपींस वगैरह यहाँ से माल मंगा के, वहाँ की इमली मंगा के यहाँ पैक करके हमको बेचता है, जो लागत अधिक होती है। तो ये चीज़ें हमको, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिली है। और बच्चों ने तो काफ़ी अनुभव किया, क्योंकि बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग रिसर्च के थे, मेरा विषय था, तो मैंने इनको उस दृष्टिकोण से घुमाया और इन्होंने मार्केट को काफ़ी अच्छी रुचि से किया। और सिर्फ इन्होंने सब्जी और फल या अनाज का ही नहीं किया, इन्होंने थोक बर्तन का भी कारोबार देखा, प्लास्टिक का काम देखा, जूता चप्पल का भी देखा। और ऐसे तो सबका कारोबार अच्छा है छत्तीसगढ़ में, लग रहा है कारोबार है। यस सर, समझ में आया रिसर्च से? जी सर। है बाजार अभी उसका? जी सर। अच्छा ये बताओ कि जो है तुम क्या करना चाहते हो आगे, क्या सोचा है? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। काहे का बिजनेस करना चाहते हो? मैं मल्टीपल बिजनेस करना चाहता हूँ। फ्रंट में मुझे दिख रहा है एक कार वॉश ऐसी चीज़ है जिसका बहुत स्कोप है कि भविष्य में गाड़ियाँ बढ़ने वाली है। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था 2025 तक इंडिया में सबसे ज़्यादा कारें होंगी। तो उस पर्सपेक्टिव से कार वॉश एक अच्छा बिजनेस मुझे लग रहा है, जिसकी ब्रांचेज, फ्रेंचाइजी भी दी जा सकती है एज अ कंपनी। यहाँ संभावना है, ये प्रोजेक्ट तैयार जी बिल्कुल है, संभावना है छत्तीसगढ़ में। अगर आप कार लेके निकले, अच्छा खासा बिजनेस। हाँ, अगर वो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। जी सर, मैंने 4 व्हीलर में प्रोजेक्ट भी तैयार किया था, जीप कंपनी विजिट की थी। उसके रिगार्डिंग रायपुर में कार वॉश बहुत अच्छे नहीं है। अगर उसकी एक कंपनी फ्रेंचाइज रूप में खोली जाए अलग अलग जगह पे, जैसे आप देख रहे हैं अमृत तुल्य, वैसे जगह जगह पे अगर हो तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्लस वो लोगों की जेब से पैसा लेने के लिए एक अच्छा आइडिया बन सकता है। क्या बन सकता है? पैसा निकालना बड़ी बात होती है। तुम क्या करना चाहती हो? सर आई वांट टू बी अ प्रोफेसर। अच्छा, करंटली प्रिपेयरिंग हाँ, तो क्या एग्जाम का प्रिपेयर कर रही हूँ करंटली। अच्छा, नौकरी ज़्यादा बेहतर है?
नौकरी मतलब मेरा पहले से शौक था टीचिंग लाइन में जाने का। जाना है। और तुमने क्या तय किया है? मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ही try गवर्नमेंट जॉब, वो ज्यादा अच्छा है यार, सुरक्षित हो जाओ। साला महंगाई कितनी भी बढ़े, अपना महंगाई भत्ता तो बढ़ते रहेगा। नहीं तक कहाँ मिल रहा है? महंगाई भत्ता कहाँ नहीं से मिल रहा है? नहीं मिलता है। महंगाई भत्ता समय पे नहीं मिलता, राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है वो। इसी पे निर्भर फिर करता भी है। सेकंड ऑप्शन एक रहेगा कि जो फैमिली बिजनेस है उसको कंटिन्यू, काहे का बिजनेस है? ट्रांसपोर्ट बिजनेस है हमारा। तो उसका लग रहा है कि अच्छा है मार्केट उसका जो है। अभी लॉकडाउन के बाद से उसका मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है क्योंकि महंगाई और पेट्रोल वगैरह की वजह से बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हुए हैं, पर उस पर अगर मेरा कुछ आइडिया अगर इम्प्लीमेंट होता है तो मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, और तुमने क्या तय किया? फैमिली किसानी ही करना है? नहीं नहीं, हाँ। पहले तो गवर्नमेंट फैमिली का है कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, तो पहले गवर्नमेंट जॉब, लेकिन मेरा सरकारी नौकरी कर लो यार, अच्छी जगह में शादी हो जाएगी, कहाँ किसानी करते हो? नहीं, नहीं ऐसा लेकिन नहीं है। मैं क्या कि रूरल एरिया था, मैं गांव में स्टार्टअप चालू वो करने के सरकार अभी जो है खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयोग कर रही है। सरकार गोबर खरीद रही है, सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी चला रही है। अभी देखो गौमूत्र, उसका अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है छत्तीसगढ़ में। नहीं, क्या बोलते हैं, गांव के लोगों को ना रोजगार मिल सके, इसके कारण कर रहे हैं सरकार। तो है, इसमें अच्छा नहीं है बिजनेस? बिजनेस तो बहुत अच्छे है, जैसे कि गांव में क्या खेती किसानी के बाद एक रोजगार मतलब आय का साधन नहीं होता था, तो अब गोबर खरीदने थे और सरकार की नई नई नीति से आय में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और तुमने क्या तय किया है? बिजनेस करेंगे सर, काहे का? ऑनलाइन बिजनेस जो भी मतलब चलता है ऐप के थ्रू ऐसा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ऑनलाइन का कौन सा मार्केट अच्छा है? फूड मतलब फूड से रिलेटेड जितने भी बिजनेस कर सकते हैं आप कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान खाना तो छोड़ नहीं सकता ना। हाँ, तो ऑनलाइन मार्केट उसका अच्छा तैयार हो सकता है फ्रूट का? बिल्कुल बिल्कुल, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, फ्लावर हो, या फिर मतलब बना रेडी टू फूड। घर पहुँच सेवा जो है पहुँचा दो, सेवा, जी, आपको जी। आने की जरूरत नहीं है बाजार में, हम पहुँचा देंगे अच्छा खासा। हाँ? मतलब सादा शुद्ध जैसा आप चाहे वैसा। वैसा। और तुमने क्या तय किया है? मैं बिजनेस टू बिजनेस करना चाहता हूँ, लॉजिस्टिक्स से क्षेत्र में थोड़ा करना चाहता हूँ एक्सप्लोर। यहाँ पे क्या देख रहे हो संभावना, क्या समझ में आ रहा है यहाँ का बाजार? यहाँ पे लॉजिस्टिक का उतना डेवलप नहीं हो पाया, बट अपॉर्चुनिटी बहुत है, स्कोप बहुत है इस क्षेत्र में। क्या वो उसका जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की भी संभावना है, यहीं पे सारा कुछ तैयार करके यहाँ के मार्केट में उसको खपाया जाए? बिल्कुल हो सकता है, जैसे अपना हमारे गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके तहत बहुत से प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। चिन्हित किया जा रहा है प्रोडक्ट्स को कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन मार्केट तैयार कर सकते हो। इसका लॉजिस्टिक्स भी अच्छा खासा हो सकता है। अब एक आखिरी सवाल आप लोगों से, महंगाई पर नियंत्रण कैसे हो? क्या रोका जा सकता है, महंगाई को कम किया जा सकता है? बिल्कुल रोका कैसे? जा सकता है। जैसे लोगों को अगर लोग अवेयर होंगे कि हाँ महंगाई अपने को इतना ज़्यादा देना नहीं, अगर सबके सब अगर मिलकर अगर इस चीज़ के प्रति अपन अपना संदेह दे, सबके सब मिल के बोले कि हाँ इस चीज़ में हमारी नहीं मतलब वो कैसे कंट्रोल होगा? कंट्रोल कैसे होगा सर, आप और मैं मिलके अगर अवेयरनेस दिखाएंगे तो बाकी लोग भी हमको देख के करेंगे ना कि हाँ हमें इतने महंगे में नहीं खरीदना है। अगर आप बाजार में जाते हो 20 खरीदना तो नहीं छोड़ेंगे यार, खरीदना छोड़ना नहीं है, लेकिन उस निर्णय को उनके बदले कि हाँ हम 25 रुपए। तुमको क्या लग रहा है कहाँ कंट्रोल होगा? जी सर, एक्चुअली सप्लायर और जो लोकल प्रोडक्शन होता है ना, उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि लोकल जो प्रोडक्ट होंगे वो कम कीमत पर बनकर मार्केट में आ सकती है। तुम बताओ। सर देखिए, महंगाई जो है, प्रोडक्ट्स जो बोल रहे हैं ना कि महंगाई का, देखिए होलसेलिंग में जो है कम रहता है रेट, और वो जो है रिटेलिंग में जाके कस्टमर तक आता है। तो मेन जो होर्डिंग जो होता है ना, होलसेलर और रिटेलिंग के बीच में हो जाता है। हमें जो होलसेलर जो अध्यक्ष है वहाँ के, उन्होंने एक बताया था कि लॉकडाउन के टाइम में कुछ चीज़ें सप्लाई नहीं होती थी जो हमारे डेली यूजेस के रहते, जैसे नमक का बीच में बहुत ज़्यादा वो स्टॉक रुक गया था। उन्होंने बताया कि स्टॉक नहीं रुका था, ग्राउंड लेवल पे सब कुछ था, लेकिन सप्लाई जो है ना, जो रिटेलर्स है वो रोक के रखे थे। और तुम क्या समझ रहे हो? ये सप्लाई के ऊपर ही काम करना चाहिए, मेन रिटेलर्स। पेट्रोल डीजल का कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, पेट्रोल उस पे नियंत्रण होने से कुछ होगा? होगा सर, अगर पेट्रोल का रेट कम होगा तो प्रोडक्ट्स के भी ऑब्वियसली कम होंगे। पेट्रोल का वो होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। और तुम समझाओ जो है बाकी इनके कैसे होगा नियंत्रण? बट इंडिविजुअली बार्गेन बहुत कम है। अगर आप किसी चीज़ को 25 रुपये में बेचते हैं, 20 रुपये की चीज़ को अगर मैं 25 में बिना किसी डाउट के खरीद लेता हूँ, मतलब मैं आप कहीं ना कहीं आपको इंकरेज कर रहा हूँ। ये सब खरीद लेते हैं, मतलब धीरे धीरे आपका 25 में बेचने का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। बार्गेन पे ध्यान देना चाहिए। सर एक लाइन में, महंगाई पर लगाम कैसे? महंगाई पे लगान मध्यस्थ जो हैं, बीच के बिचौलिए हैं,
उनकी कड़ियों को अपने को घटाना पड़ेगा। यही कारण है कि ऑनलाइन बिजनेस आजकल सक्सेस हो रहा है। रिटेलर्स के पास क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों उतने उपलब्ध नहीं होते जितने जनता मांगती है, लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीज़ें आदमी को मिल जाती है तो वो घर बैठे उन चीज़ों का लाभ ले रहा है। यदि अगर हम मीडिएटर्स को कम कर देते हैं तो लागत भी कम होगी। भविष्य का बाजार ऑनलाइन बाजार है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ऑनलाइन बाजार होगा। यदि अगर रिटेलर नहीं सुधरे, काला बाजारी और मुनाफाखोरी को नहीं छोड़े, तो निश्चित तौर पे ऑनलाइन बिजनेस बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत स्ट्रांग होगा। चलिए, तो मैं बाजार को समझने की कोशिश कर रहा था वाणिज्य के छात्रों के साथ, यहाँ के प्रोफेसरों के साथ। उन्होंने जो कुछ भी समझाया और बताया है उसे एक बात तो समझ में आई है कि छत्तीसगढ़ में भी महंगाई का असर है, लेकिन उतना नहीं जितना बाकी जगहों पर दिखाई देता है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक रखने में सरकार जो है कामयाब रही है। लेकिन ये भी वो कह रहे हैं कि अगर हमको थोड़ा और बेहतर स्थिति को करना है, छत्तीसगढ़ के बाज़ार में और बूम लाना है, तो फिर जो संभावनाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उस पर भी रणनीतिक तौर पर काम करने की ज़रूरत है। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।